खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुश्तबा नक्ल हरकत के बाद कठुआ में फौज और पुलिस ने शुरू की तलाशी कार्रवाई। नूरबाग श्रीनगर में आग की होलनाक वारदात, एक रिहायशी मकान खाकिस्तर। असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में 23,27,000 वोटर्स हकरादही इस्तेमाल करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल, मुसलमानों की इमलाक को हड़पने की साजिश, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। जम्मू सड़क हादसे में कांग्रेस के सीनियर लीडर लुकमा अजल, हादसा सिद्रा के करीब पेश आया। गजा में इजरायली हमलों में कम से कम 17 और मकबूजा मगरबी किनारे में 3 फलस्तीनी जाम भाग। ताइवान में चीन के लिए जासूसी करने वाले 8 हाजिर सर्विस फौजियों को कैद की सजा। और शेख हसीना और साबिक ओहदेदारों के सफारती पासपोर्ट मंसूख करने का बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का फैसला। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अफगान तालिबान के सफीर की असनाद सफारत कबूल कर ली। और अफ्रीकी मुल्क बोटस्वाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा दरियाफ्त कर लिया गया। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर कठुआ से आ रही है, जहां पर मुश्तबा अफराद की नक्ल हरकत के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता देर रात वहां पर मुश्तबा अफराद को देखा गया है, 2 मुश्तबा अफराद को देखा गया है, जिसके बाद ही इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कठुआ जिला के सरहदी इलाके में तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है और 2 अफराद को देखा गया है। मुश्तबा अफराद, दोनों अफराद की मकामी लोगों ने देखा। उन 2 अफराद को मुश्तबा हरकत और मुश्तबा अफराद की नक्ल हरकत के बाद ही पुलिस को इतला दी गई है, जिसके बाद ही पुलिस और फौज की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जिला कठुआ के चंदोर बेल्ट का इलाका है, जहां पर फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि मकामी लोगों की जानिब से 2 अफराद को मुश्तबा हालत में देखा है, जिसके बाद ही पुलिस को इतला दी गई है और पुलिस और फौज की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि कठुआ जिला का जो जंडोर का इलाका है, यहाँ बीती रात को कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई है। कुछ 2 से 3 लोग यहाँ पर जो है वो देखे गए हैं, जिसके बाद लोगों के अंदर एक दहशत बनी हुई है। लेकिन उसी के चलते फौरन यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है और पूरा इलाका जो है वो चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई भी सुराग जो वो हाथ नहीं लगा है जिन 2 लोगों को देखे जाने की खबर सामने आई है। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार यहाँ बीती रात से चलाया जा रहा है और उसी के साथ साथ लगातार लोकल्स भी यहाँ पर सपोर्ट जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस को कर रहे हैं तलाशी अभियान में। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से आपने हालात देखे हैं जम्मू संभाग में और कठुआ जिला में, पहले भी इस तरह की कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और उसके बाद से लगातार संदिग्धों को देखे जाने की जो खबरें हैं वो भी लगातार सामने आई हैं। बॉर्डर का इलाका हो या फिर पहाड़ी इलाके हो, यहाँ तमाम इन इलाकों को चप्पे चप्पे पर लगातार खंगाला जा रहा है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि सर्च ऑपरेशन जो है ये जंडोर इलाके में लगातार चलाया जा रहा है और अब देखना यह है कि क्या कुछ सुराग हाथ लगते हैं और कब तक ये जो 2 संदिग्ध देखे गए हैं, क्या इनकी कोई शिनाख्त हो पाती है, क्या ये पकड़ में आते हैं। इसको लेकर लगातार जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग जो है वो हाथ नहीं लगा है। ऋषि, खबर आ रही है कि कुछ 2 अफराद को देखा गया है, जिसके बाद ही इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। क्या 2 ही अफराद को देखा गया या कि 2 से ज्यादा अफराद को देखा गया है? देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि 2 जो संदिग्धों को देखा गया है और जिस तरह से ये जंडोर का इलाका है, ये लखनपुर के साथ लगता इलाका है, जो कि लखनपुर हमारा जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है, एंट्री पॉइंट है। यहीं से जंडोर जो वो कुछ दूरी पर ये इलाका है और यहाँ से बॉर्डर, एक तरफ बॉर्डर है और दूसरी तरफ ये लखनपुर का जो ऊपरी इलाका है, ये पहाड़ी इलाके को जो वो चला जाता है। तो यहीं पर ये जो 2 लोग देखे गए हैं, जिसके बाद लोगों ने भी यहाँ जो जानकारी है वो
सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साझा की है और लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है वो जरूर बना हुआ है और लोग ये चाहते हैं कि सुरक्षा को पुख्ता किया जाए और जो भी इस तरह के जो ऐसे कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर जो है वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि जम्मू संभाग का माहौल खराब करने की जो कोशिश इस समय की जा रही है, आतंकी वारदातें हमले लगातार यहाँ पर हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया, तफसीलात फराम कर रहे थे। चंदूर का इलाका कठुआ का सरहदी इलाका है जहां पर दो मुश्तबे अफराद को गुज़िश्ता रात देखा गया है। मकामी लोगों ने जब उन दो अफराद को देखा है उसके बाद ही उन्होंने पुलिस को इतला दी है और पुलिस और फौज की जानिब से देर रात से ही इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अंधेरी की वजह से अगरचे ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया, मुअत्तल किया गया, लेकिन आज सुबह सवेरे दोबारा से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बढ़ते आगे बात जरा दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में एक मीटिंग होने वाली है। नाजरीन, आपको बताते चले कि दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक मीटिंग होगी और जराये के हवाले से खबर आ रही है कि वजीर दाखिला के घर पर बीजेपी लीडरों की एक अहम मीटिंग हो रही है जिसमें जम्मू कश्मीर के जो सियासी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, असम्बली इंतखाबात की तैयारियां हो रही है, इस सिलसिले में उन्हें आगाह किया जाएगा और साथ ही साथ जिस तरह से जो मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर के अंदर भेजा गया था उस पर वो उन्हें ब्रीफ करेंगे और उसके साथ साथ ही दीगर जो सीनियर लीडरान हैं वो भी आज इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह आज रात छत्तीसगढ़ के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें आज जो है माना जाता है कि आज दोपहर को ये मीटिंग होने वाली है। वजीर दाखिला अमित शाह के घर पर बीजेपी लीडरों की एक मीटिंग होगी और उसमें जी किशन रेड्डी के साथ साथ जो जम्मू के खासकर जो भाजपा के सीनियर लीडर हैं वो उस मीटिंग में शामिल रहेंगे और उन्हें इस हवाले से ब्रीफ किया जाएगा जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासी सूरत हाल, क्योंकि असेंबली इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं, इस सिलसिले में उन्हें इस हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे बात एक और दिल्ली से बड़ी और अहम खबर जहां पर कांग्रेस की जानिब से एक मीटिंग का एहतमाम किया जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है कि असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए उम्मीदवारों के फहरिस्त को हतमी शक्ल देने के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास आज नई दिल्ली के अंदर मुनक्कद हो रहा है, यानी कि 11 बजे के करीब कुछ ही मिनटों के बाद ही ये इजलास शुरू होगा। पार्टी जराये का कहना है कि दिल्ली के अंदर यह आज सुबह जो पंजाब से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट वो भी इस मीटिंग की सदारत करेंगे और साथ ही साथ 3 रुकनी कमेटी उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल देगी और हतमी मंजूरी के लिए पार्टी हाईकमान के हवाले से उन्हें आगाह भी कर दिया जाएगा, उनकी मंजूरी ली जाएगी। और पार्टी जराये का कहना है कि पहले मरहले के उम्मीदवारों की फहरिस्त 2 दिनों के अंदर जारी कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पार्टी जो उम्मीदवारों के हवाले से बात की जा रही कि मरहले के हवाले से उम्मीदवारों की फहरिस्त वो जारी कर दी जाएगी और उस पर हतमी मोहर लगेगी। और इस सिलसिले में आज जो मीटिंग है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की और उसके साथ साथ ही इलेक्शन कमेटी की जो 2 अहम मीटिंगें हो रही हैं दिल्ली के अंदर इस वक्त फिलहाल जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है, इजलास है, वो 11 बजे करीब शुरू होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो असेंबली इंतखाबात के अंदर उम्मीदवार है उनके नामों को खत्मी शक्ल दी जाएगी। तफसीलात के लिए दिल्ली से हमारे साथ ताबिश कमाल जुड़ चुके हैं। ताबिश, जरा अपडेट कीजिएगा कांग्रेस के खीमे से एक बड़ी और अहम खबर, और माना जाता है कि 1-2 दिनों के अंदर जो उम्मीदवार है उनके नामों को फाइनल किया जाएगा और उसके बाद ही वो फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। ताबिश, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
दोबारा से ताबिश के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आपको बताते चले कि दिल्ली से जहां पर कांग्रेस के खीमे से एक बड़ी खबर, एक इजलास, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास सुबह 11 बजे यानी कि कुछ मिनटों के बाद वो शुरू होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर से जो उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी, उसे हतमी शक्ल दी जाएगी उन नामों के, उन उम्मीदवारों के, और माना जाता है कि अगले 2 दिनों के अंदर उस फहरिस्त को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मीटिंग होगी और जो आला क़यादत कांग्रेस की है वो उस पर उसको फैसले को मंजूरी देगी कि किन किन उम्मीदवारों को खड़ा करना होगा, कौन उस उम्मीदवार कहां से खड़ा होगा। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर आला क़यादत से मंजूरी लेने के बाद ही उससे हतमी शक्ल दी जाएगी। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए उम्मीदवारों के फहरिस्त को आज हतमी शक्ल देने के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास नई दिल्ली में आज 11 बजे के करीब शुरू हो रहा है। और जराये का कहना है कि ये 11 बजे शुरू होने के साथ साथ ही जो पंजाब से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रंधावा, उसकी सदारत में ये मीटिंग होगी और 3 रुकनी कमेटी उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल देगी और हतमी मंजूरी के लिए पार्टी हाईकमान इस हवाले से भी मंजूरी देने के बाद उसे फाइनल कर दिया जाएगा। और उसके बाद ही ये भी माना जाता है कि 2 दिनों के अंदर अंदर पहले मरहले के उम्मीदवारों की फहरिस्त है वो जारी कर दी जाएगी। बड़ी और अहम खबर, कांग्रेस स्क्रीनिंग पैनल का इजलास दिल्ली में 11 बजे के करीब शुरू होगा। तफसीलात के लिए हमारे साथ ताबिश कमाल है। ताबिश, जरा अपडेट कीजिएगा, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी जम्मू कश्मीर के अंदर जो असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला जो फहरिस्त उम्मीदवारों के हैं उससे मंजूरी लेने के बाद ही उसे जारी कर दिया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए गौहर, मैं आपको बता दूं कि आज कांग्रेस जो हेड क्वार्टर है दिल्ली में, उसमें 2 मीटिंग होने वाली है। एक मीटिंग तो 11 बजे होगी जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी, यानी उन नामों पर बातचीत की जाएगी जो नाम नीचे से फाइनल होकर के आए हैं। स्क्रीन किया जाएगा उन नामों को, किसको किस असेंबली से इलेक्शन लड़ना है। और दूसरी जो मीटिंग होनी है वो 3 बजे शुरू होगी, जो लास्ट में इलेक्शन कमेटी जो होती है, जो फाइनल करती है कि इन नामों पर बातचीत हो चुकी है, यानी इन नामों पर चर्चा हुई और इन नामों को इन असेंबली से लड़ाना है। तो पहले जो मीटिंग होनी है वो 11 बजे होगी, जिसको स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग कहा जाएगा। इस मीटिंग में कांग्रेस के जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो सब शामिल होंगे। दूसरी जो मीटिंग होनी है वो 3 बजे मीटिंग होगी, जो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। बाकायदा उस मीटिंग के अंदर तमाम जो नाम है जो स्क्रीनिंग कमेटी से वहां भेजे जाएंगे तो वो फाइनल किए जाएंगे। उस मीटिंग को 3 बजे जो मीटिंग होगी वो बहुत अहम मानी जाएगी, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद रहेंगे। ये खबर हमारे पास जराये के हवाले से आई। और ताबिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ। नाज़रीन, आपको बताते चले कि दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी है वो आज 11 बजे के करीब उनका इजलास मुनक्कद होगा। जो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला है उस सिलसिले में उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी आला क़यादत से। जब 3 रुकनी कमेटी इस सिलसिले में एक फहरिस्त बनाएगी, तैयार करेगी एक लिस्ट, जिसके उसके बाद ही उससे आला क़यादत मंजूर करेगी और मंजूरी मिलने के बाद ही उससे हतमी शक्ल देकर फहरिस्त को जारी कर दिया जाएगा। अब जरा बढ़ते हैं आगे बात, जरा एक और बड़ी और अहम खबर जहां इस वक्त आ रही है पुलिस के हवाले से, जहां मॉडल पुलिस एक्ट 2006 जांच के लिए 8 रुकनी पैनल तश्कील दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी और अहम खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर इस सिलसिले में जो पुलिस एक्ट है 2006, इस सिलसिले में एक कमेटी 8 रुकनी कमेटी पैनल को तश्कील दिया गया है। खुसूसी सेक्रेटरी महकमे दाखिला जो कमेटी के चेयरमैन होंगे और कमेटी अहम स्टेक होल्डर से बातचीत करेगी। उसके बाद ही रिपोर्ट आला क़यादत को सौंपी जाएगी, जिसके बाद ही उसे हतमी शक्ल उससे ज़मीनी सतह पर अमलाया जाएगा। और हुकूमत की जानिब से जो मॉडल पुलिस एक्ट 2006 है उसकी जांच के लिए 8 रुकनी पैनल को तश्कील दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के महकमे दाखिला ने 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी, जिसकी सरबराही स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ने की है। और उसके साथ साथ ही इसमें मॉडल पुलिस एक्ट 2006 को अपनाने की जांच पड़ताल और उसे तेज किया जा सके। मॉडल पुलिस एक्ट 2006 को जांचने और इसे अपनाने में तेजी लाने के लिए अरकान पर मुश्तमिल एक दाखिला कमेटी की तश्कील की
मंजूरी दी गई है और कमेटी में हुकूमत के खुसूसी सेक्रेटरी महकमा दाखिला ये शामिल है और उसके साथ साथ ही खुसूसी सेक्रेटरी महकमा दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी और महकमा दाखिला, हुकूमत के एडिशनल सेक्रेटरी और उसके साथ साथ ही मालियाती मशीर, डिप्टी सेक्रेटरी और उसके साथ ही डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी वो इस कमेटी का हिस्सा है। और ये भी माना जाता है कि कमेटी जम्मू कश्मीर पुलिस बिल 2013 और जम्मू कश्मीर पुलिस तरमीमी बिल 2015 और मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के तनाजुर में पुलिस एक्ट इसके मौजूदा मसवदों का जायजा लेगी और कमेटी को हिदायत दी गई है कि वो अहम स्टेक होल्डर्स जिनमें पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर, सिविल सोसाइटी और कानूनी माहिरीन के साथ साथ बातचीत करेंगे ताकि राय को इसमें शामिल किया जा सके। इस खबर पे मजीद बात करने के लिए, मजीद अपडेट्स के लिए हम श्रीनगर चलते हैं अपने नुमाइंदे इमरान नाइकू के पास। इमरान जरा अपडेट कीजिएगा, जो पुलिस एक्ट है 8 रुकनी जो कमेटी है तश्कील दी गई है, क्या कुछ तफसीलात है इस खबर में? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट ने पुलिस मॉडल एक्ट 2006 की मंजूरी के अमल को तेज़ करने के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी है और इस कमेटी की जो सरबराही है, इस कमेटी के जो चेयरमैन है वो स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट जो है रखे गए हैं, यानी कि उनकी सरबराही में ये 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। और इस कमेटी को बेसिकली हुकूमत ने ये हिदायत दी है कि पुलिस बिल 2013, पुलिस अमेंडमेंट बिल 2015, मौजूदा पुलिस एक्ट और मौजूदा पुलिस एक्ट का 2006 के पुलिस मॉडल एक्ट के तनाजुर में एक जायजा लिया जाए। कुल मिला के इस्लाहत लाने के लिए पुलिस मॉडल जो एक्ट 2006 है, इसके तनाजुर में पुलिस महकमे के अंदर इस्लाहत लानी है, अमेंड करनी है और इस सिलसिले में 1 महीने का वक्त दिया गया है इस कमेटी को कि वो अपना ड्राफ्ट जो है वो हुकूमत के सामने पेश करे। और इस सिलसिले में उनसे ये भी कहा गया है कि कानूनी माहिरीन, पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू श्रीनगर और साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स है या जो अवामी नुमाइंदे हैं यहाँ पे, उनके साथ मुशावरत करे और मुशावरत के बाद ये ड्राफ्ट या मसवदा तैयार करे और 1 महीने के बाद उसे अवाम या पब्लिक डोमेन में लाए ताकि पब्लिक भी अपनी आरा, अपनी तजावीज़ इस सिलसिले में जो है दे सके। यानी कुल मिला के इस ऑर्डर का बुनियादी मकसद यही है कि जो जम्मू कश्मीर में, जिसका मैंने कहा कि पुलिस बिल 2013, पुलिस अमेंडमेंट बिल 2015 और इस वक्त जो पुलिस एक्ट यहाँ पे निफाज है, इन तीनों बिल्स को पुलिस मॉडल एक्ट 2006 के तनाजुर में जायजा लिया जाए। और 2006 का जो पुलिस मॉडल एक्ट है, आपको याद होगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंप्रहेंसिव पुलिस मॉडल है जिसका बुनियादी मकसद है कि पुलिस और शहरियों के दरमियान ताउन कायम रखे, ह्यूमन राइट्स को यकीनी बनाया जाए, पुलिस में सियासत की जो मुदाखलत है उसे दूर रखा जाए और पुलिस के अंदर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, यानी कि कुल मिला के पुलिस को जवाबदेह बनाना और एक प्रॉपर पुलिसिंग जो है, एक प्रोफेशनल पुलिस का जो काम है वो अपने फ़राइज़ इस तरीके से निभाए मकसद है। और इसी एक्ट की मंजूरी को तेज़ करने के लिए अब महकमा होम डिपार्टमेंट जो है या महकमा उमूर ये दाखिला है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है और इस कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो 1 महीने के अंदर एक बाज़ाब्ता तौर पर एक ड्राफ्ट प्रपोजल कायम करे, जिसमें मैंने कहा कि एक तो पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू, पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर और कानूनी जो माहिरीन हैं उनके साथ और जो दीगर सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनके साथ मशावरत करे, बैठे और ये ड्राफ्ट जो है तैयार करे और उसके बाद इस ड्राफ्ट को आवाम की नोट्स में लाए, यानी कि पब्लिक डोमेन में इसको पेश करे ताकि पब्लिक से इस पर तासुरात और
उनके ख्यालात या ओपिनियंस लिए जा सके। बहुत बहुत और शुक्रिया कुल मिला इमरान के नाइक को तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन आपको बताते चले कि 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो पुलिस ड्राफ्ट 2006 है, पुलिस बिल 2006 मॉडल 2006, इस सिलसिले में एक 8 रुकनी कमेटी ताकि जो पुलिसिंग उससे बेहतर आवाम और पुलिस के दरमियान बेहतर तालमेल और अंडरस्टैंडिंग और साथ ही साथ पुलिसिंग महकमे के अंदर शफाफियत लाने के साथ साथ ही कानून के माहिरीन हैं उनसे राय ली जा सके और उसके साथ साथ ही जम्मू हेडक्वार्टर, श्रीनगर हेडक्वार्टर जो पुलिस का है उनसे बात की जाए और स्टेक होल्डर्स उनसे बात की जाए, उसके बाद ही इसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए। नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। कश्मीर के असम्बली इंतखाबात में इत्तेहाद तय पाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हसनैन मसूदी ने कहा कि इस वक्त मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं जिनका मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की सालमियत बरकरार रखने और लोगों के हुकूक बहाल करने के लिए ऐलान इस वक्त की जरूरत है। जी हाँ, देखिए जो हमें जम्मू कश्मीर को जो चैलेंजेस हैं और जो मुल्क को चैलेंजेस हैं, जो मुल्क के विवाह की जो हमारा तनाबा उसको चैलेंजेस है, आइन को चैलेंजेस है, उसमें ये ज़रूरी है कि जो सेकुलर के एक नज़रिए की जो क़ुव्वतें हैं वो एकजा हो जाएं, वो इकट्ठी आ जाएं। तो लगता है इसी पस मंज़र में ये अलायंस भी हुआ क्योंकि जो हमारे जो बुनियादी जो हमारा मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ में ममासरत है। तो जो हमारा आइन के हवाले से, जो आइन की अमलदारी के हवाले से, आइन की अवाम की सरदारी के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, वफाकी तर्ज हुकूमत के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ तकरीबन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनका है। तो जो नए चैलेंजेस में ये ज़रूरी है, नए चैलेंज को फेस करने के लिए, मुल्क की सालमियत को बाहर रखने के लिए और जो मुल्क के जो रियासतें हैं उनकी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब देखिए कैसे एक वफा के एक हिस्से को, जम्मू कश्मीर को कैसे एक डाउनग्रेड किया गया जिसकी कि पार्लियामेंट जिसमें आइन इजाज़त देता ही नहीं है। जैसे कि पहले भी कहा है कि आम तौर पर क्या है कि एक यूटी का दर्जा उसका दर्जा स्टेट की हद तक लिया जाता है या उसको उसमें अपग्रेड किया जाता है और यहाँ तो उसका उल्टा हुआ। और यही नहीं, बहुत सारी बातें हुई। अब देखिए अब जो पार्लियामेंट में उसमें डिस्कशन के को वो उसको स्पेस नहीं दी गई, 140 मेंबरान को मुअत्तल किया गया। ऐसी ऐसी बातें हैं जो फार्मर्स लॉ के हवाले से, तो वो उन हवालों, उन मामलात, उन चैलेंजेस के लिए ये ज़रूरी है कि सियासी जो सेकुलर क़ुव्वतें हैं, आइन में भरोसा करने वाली क़ुव्वतें वो एकजा हो जाएँ। अभी आप देखें कितना बदलाव आया, आप कहेंगे बदलाव क्या आता है, बदलाव कितना आ गया। अब देखिए अगर आज से 2 साल पहले। नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।